गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोल शंकर भगवान की जय। अब हम आपको शिव महापुराण की कथा में सत्यव्रत, त्रिशंकु, सगर आदि के जन्म के निरूपण पूर्वक उनके चरित्र का वर्णन की कथा आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांति पूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सोजी बोले, सत्यव्रत उनकी सेवा के उद्देश्य से तथा कृपा से और अपनी प्रतिज्ञा से विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण करने लगा। हे मुनि, वह मृग, वाराह, महिष तथा अन्य वनेचर जंतुओं का वध कर उनका मांस नित्य विश्वामित्र के आश्रम के समीप रख देता था। इधर त्रियारुणी के वन चले जाने पर मुनि वशिष्ठ यजमान तथा पुरोहित के संबंध से उनके तीर्थ, पृथ्वी, राज्य तथा अंतःपुर की रक्षा करने लगे। सत्यव्रत के वचन से अथवा होनहार की प्रेरणा से वशिष्ठ जी उसके प्रति अधिक क्रोध रखते थे। इसी कारण से पिता के द्वारा राज्य से अपने पुत्र के निकाल दिए जाने पर भी मुनि वशिष्ठ ने मना नहीं किया था। यद्यपि पाणी ग्रहण क्रिया की समाप्ति सप्तपदी पर होती है, इससे पूर्व कन्या ग्रहण विहित है, तथापि इसी बहाने इसका व्रत हो जाएगा। इस प्रकार के वशिष्ठ जी के आशय को सत्यव्रत समझ नहीं सका। वशिष्ठ जी ने सोचा कि ऐसा करने से पिता भी प्रसन्न हो जाएंगे और इसके कुल की निष्कृति भी हो जाएगी। इसलिए पिता के द्वारा परित्याग करने पर भी वशिष्ठ ने उन्हें मना नहीं किया। उन्होंने सोचा कि उपांशु व्रत पूरा हो जाने पर मैं स्वयं इसका अभिषेक करूँगा। इसलिए उस समय मुनि ने कुछ नहीं कहा। इस प्रकार उस बलि राजपुत्र ने 12 वर्ष तक उस दीक्षा को धारण किया। किसी समय कहीं भी मांस न मिलने पर उस राजकुमार ने महात्मा वशिष्ठ की गौ को देखा, जो सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाली थी। हे मुनि, क्रोध, लोभ एवं मोह के कारण चांडाल धर्म को प्राप्त हुए क्षुधा से पीड़ित उस राजा ने उस गाय को मार दिया और उसने उसके मांस को स्वयं खाया और विश्वामित्र के पुत्र को भी खिलाया। तब ये सुनकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ उस पर बहुत कुपित हुए और क्रोधित होकर उससे कहने लगे कि अरे क्रूर, यदि तुझमें फिर से किए गए ये 2 शंको पाप न होते तो मैं तेरे प्रथम शंको को अवश्य नष्ट कर देता। कन्या हरण द्वारा पिता को असंतुष्ट करनी, गुरु की गाय का वध करनी और अप्रोक्षित मांस का भक्षण करने के कारण तुमने 3 प्रकार का अपराध किया है। अतः तुम त्रिशंकु हो जाओगे। तब उनके इस प्रकार कहने पर वह त्रिशंकु इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब विश्वामित्र तपस्या कर अपने आश्रम आए, तब त्रिशंकु के द्वारा
अपनी स्त्री का भरण पोषण किए जाने के कारण उन्होंने वर मांगने के लिए उससे कहा। तब राजपुत्र ने वर मांगा और उन मुनि ने प्रसन्न होकर उस त्रिशंकु को वरदान प्रदान किया। 12 वर्ष की इस अनावृष्टि का भय दूर हो जाने पर मुनि ने उसे पिता के राज्य पर अभिषिक्त करके उससे यज्ञ कराया। उसके बाद प्रभु विश्वामित्र ने वशिष्ठ एवं सभी देवताओं के देखते देखते उसे सशरीर स्वर्ग भेज दिया। केकई वंश में उत्पन्न उसकी सत्यरथा नामक भार्या ने हरिश्चंद्र नामक निष्पाप पुत्र को उत्पन्न किया। वे ही राजा हरिश्चंद्र त्रिशंकु के पुत्र होने से त्रिशंकव भी कहे गए हैं। हे राजसूय यज्ञ के कर्ता और चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित नाम से प्रसिद्ध हुआ। रोहित का पुत्र वृक था और वृक से बाहु उत्पन्न हुआ। हे विप्रो, उस धर्म युग में वह राजा सम्यक रीति से धर्म का पालन नहीं करता था, जिसके कारण हय और तालजंग राजाओं ने उसे धर्महीन जानकर राज्य से हटा दिया। तत्पश्चात और के आश्रम में आकर भार्गव के द्वारा रक्षित उस बाहु ने गर सहित सगर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। राजा सगर ने भार्गव से आग्नेयास्त्र पाकर हय वंशी तालजंगो, शंको, बहुदको, पारदो एवं गणों सहित खगो यानी खसो को मारकर पृथ्वी को जीत लिया एवं उत्तम धर्म की स्थापना की तथा धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। शौनक बोले कि हे सूर्य, वे सगर क्षत्रिय बाहु से किस प्रकार गर के सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने किस प्रकार सभी को जीता, इसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूर्य बोले कि हे मुनि, परीक्षित पुत्र जन्मेजय के पूछने पर वे साम्पायन ने जो कहा था उसी को मैं कह रहा हूँ। आप एकाग्रचित्त होकर के सुने। परीक्षित के पुत्र जन्मेजय बोले, हे मुनि, वे राजा सगर किस प्रकार गर सहित उत्पन्न हुए और उन्होंने उन राजाओं का वध कैसे किया, आप इसे बताने की कृपा करें। वे साम्पायन बोले, हे तात, हे विषामपत्ते, व्यसनग्रस्त बाहु का सारा राज्य शंकों के साथ हय वंशी तालजंगों ने छीन लिया। यवन, पारद, काम्बोज और पहल्व और बहुदक राक्षसों के ये 5 गण कहे हैं। हे राजन, राक्षसों के इन 5 गणों ने हयों के लिए पराक्रम करके बलपूर्वक बाहु का राज्य उन्हें दे दिया। नष्ट राज्य वाला वह राजा बाहु दुखित होकर अपनी पत्नी के साथ वन चला गया और उसने प्राण त्याग दिए। उसकी जो यादवी नामक पत्नी साथ में गई थी वह गर्भिणी अवस्था में थी और उसकी सोत ने पुत्र के ईर्ष्यावश उसे विष दे दिया। हे राजन, वे पति की चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश करने लगी। तब भार्गव और ने दयापूर्वक उसे सती होने से रोक दिया। उसके अनंतर अपनी गर्भ की रक्षा के लिए वह उन्हीं के आश्रम में निवास करने लगी और मन में शंकर का ध्यान करती हुई उन महामुनि की सेवा करने लगी। किसी समय 5 उच्च ग्रहों से युक्त शुभ मुहूर्त तथा शुभ लगन में उसका गर्भ विष के साथ उत्पन्न हुआ। हे मुनि श्रेष्ठ, उस सर्वदा बलवान लगन में महाबाहु राजा सगर ने जन्म लिया और उन्हें उस महात्मा के जात कर्म आदि संस्कार करके बाद में
वेद शास्त्रों को पढ़ाकर उसे अस्त्र विद्या सिखाई और उन नृप श्रेष्ठ महाभाग सगर ने विधि पूर्वक प्रसन्नता से देवताओं के लिए भी दुस्सह उस आग्नेयास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उसने अपनी सेना से युक्त होकर आग्नेयास्त्र के बल से क्रुद्ध हो शीघ्र ही हयहयों का वध किया और यशवियों में श्रेष्ठ उन सगर ने लोगों को अपना यश फैलाया तथा पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। तब उनके द्वारा मारे जाते हुए शक, यवन, काम्बोज तथा पहलव नरेश भयभीत हो वशिष्ठ की शरण में गए। महातेजस्वी वशिष्ठ ने नैतिक छल करके कुछ शर्तों के द्वारा उन्हें अभय प्रदान कर राजा सगर को उनका वध करने से रोक दिया। सगर ने अपनी प्रतिज्ञा और गुरु के वाक्य को ध्यान में रखकर उनके धर्म नष्ट कर दिए और उनके केशों को बेरूप कर दिया। उन्होंने शकों का आधा सिर और यवनों तथा काम्बोजों का सारा सिर मुंडवाकर उन्हें छोड़ दिया। उन महात्मा ने पारदों का केस मुंडवा दिया तथा पहलवों को दाढ़ी मूछ धारण करा दिया और उन्हें स्वाध्याय एवं वस्त्रकार से रहित कर दिया। हे तात, पूर्व काल में उस राजा ने संपूर्ण पृथ्वी को धर्मपूर्वक जीत लिया और उन सभी क्षत्रियों को धर्महीन बना दिया। इस प्रकार उस धर्म विजयी राजा ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करने के लिए एक घोड़े का संस्कार कराया। हे मुनि, अश्व को छोड़ दिए जाने पर वह पूर्व दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंच गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले देवराज इंद्र ने समुद्र के तट पर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे भूमि तल में रख दिया। तब महाराज सगर ने उस घोड़े को खोजने के लिए अपने पुत्रों से उस देश को सभी ओर से खुदवा डाला। तदंतर उन सब ने उस खोदे जाते हुए महासागर में विश्वरूपी आदि पुरुष उन प्रभु महर्षि कपिल को प्राप्त किया। उनके जागते ही उनके नेत्रों से निकली हुई अग्नि के द्वारा सगर के 60,000 पुत्र जल गए और केवल 4 ही शेष रहे। हर्षकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और पराक्रमी पंचजन, ये ही उनके वंश को चलाने वाले राजा बचे थे। भगवान कपिल ने प्रसन्न होकर उन्हें स्वयं वंश, विद्या, कीर्ति, पुत्र के रूप में समुद्र और धन, ये 5 वर दिए। अपने उस धर्म से समुद्र ने सागर तत्व अर्थात सगर का पुत्रत्व प्राप्त किया और उन्होंने उस आश्वमेधिक घोड़े को भी समुद्र से प्राप्त किया। उन महायशस्वी ने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए और शिव की विभूतियों तथा सच्चरित्र देवताओं का पूजन किया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।